First 30 days in Dubai office, what employers expect. First thing was over explaining myself in the meeting. Another thing is overdressing myself. What should I expect on my first day in Dubai office? What should I wear on the first day? What time should you arrive on your first day in Dubai? What should you focus on in the first week in Dubai office? Hi guys, if you're new to the channel, let me introduce myself. My name is Vaishali. I'm an architect and interior designer with 10 plus years professional experience, and last 2 years I'm working in Dubai. कुछ और important points related to team interaction. सबसे पहले build rapport with your immediate team. Keep a smile on your face, greeting करो and friendly रहो. You should always look more approachable. लंच टाइम यूटिलाइज करो कैजुअल कॉन्वर्जेशंस करने के लिए, कॉफ़ी ब्रेक्स में ज्वाइन करो टीम के साथ में, स्मॉल कॉन्वर्जेशंस करो बट प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन करो. ट्राई एंड गेट टू नो ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ योर टीम. उसके बाद आता है मैनेजर इंट्रैक्शन. अंडरस्टैंड योर मैनेजर्स एक्सपेक्टेशंस क्लियरली. एक मीटिंग शेड्यूल करो अपने मैनेजर के साथ. क्लियरली अंडरस्टैंड कि वॉट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन इनिशियल 30 डेज. ऑल्सो यू शुड आस्क योर मैनेजर्स सक्सेस मेट्रिक्स क्या है, देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे होगा, एंड आपको किसके साथ कोलैबोरेट करना है फॉर डेली वर्क. अगर आपको इनिशियल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स असाइन हुए हैं देन कंप्लीट देम सीरियसली. बहुत सारे कंपनीज इंडक्शन ट्रेनिंग देती है, साथ ही साथ कंप्लायंस ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग, सिस्टम ट्रेनिंग्स ये भी दी जाती है. इनिशियली हो सकता है आपको ये बोरिंग लगे बट यू शुड नॉट स्किप दिस बिकॉज दैट्स इक्वली इंपॉर्टेंट. तो इनिशियली वॉच एंड ऑब्जर्व ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग अराउंड यू, देन आप ग्रेजुअली कॉन्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो. फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू कलीग्स इन दुबई. अब ये तो आपको पता ही होगा दैट फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स अलॉट. जब टीम इंट्रोडक्शन हो तो आप कॉन्फिडेंट रहो, फ्रेंडली रहो, बी अप्रोचेबल. आप सिंपल इंट्रोडक्शन दो, योर नेम, योर रोल, ब्रीफली योर बैकग्राउंड इन 2-3 लाइन्स. एक्सप्रेस एक्साइटमेंट दैट यू आर ज्वाइनिंग द टीम. कीप योर इंट्रोडक्शन ब्रीफ, प्रोफेशनल एंड वार्म. स्माइल मेंटेन करो, आई कॉन्टैक्ट करो, हैंड शेक फॉर्म रखो, नॉट टू स्ट्रॉन्ग नॉट टू वीक. एंड सबसे इंपॉर्टेंट नेम्स याद रखने का ट्राई करो. आई नो डिफिकल्ट है स्पेशली मल्टीकल्चरल टीम में, एंड प्रोनाउंसिएशन भी चैलेंजिंग होता है बट एफर्ट दिखाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है तो पोलाइटली पूछ लेना हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली. पीपल डू अप्रिशिएट द सेम. एंड लिंक्डइन कनेक्शंस ऐड करो, अपने कलीग्स का प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट करो बट वेट करो एटलीस्ट 2 to 3 days. डोंट ऐड एवरीवन ऑन योर फर्स्ट डे इटसेल्फ. It should not look desperate also. Then comes the next section of the video which is section 3 communication and professionalism. अब इसमें कुछ और questions देख लेते हैं. इसमें question number 1 है how should you communicate in Dubai office. अब communication Dubai office में extremely important है and India से slightly different style भी है. आपका email communication professional होना चाहिए, सब्जेक्ट लाइन क्लियर और स्पेसिफिक होनी चाहिए, ग्रीटिंग्स अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बॉडी कंटेंट स्ट्रक्चर्ड पॉइंट्स में होना चाहिए इफ़ यू हैव मल्टीपल टॉपिक्स, एंड मेक श्योर कि कॉल टू एक्शन क्लियर हो फ्रॉम योर ईमेल. क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है रेसिपिएंट से. मेक श्योर टू ऐड योर सिग्नेचर फॉर ईमेल. सेटिंग में डिफ़ॉल्ट में ऐड कर दो सो दैट यू डोंट हैव टू राइट दैट इंडिविजुअली फॉर एवरी ईमेल. This shows that you follow professional practice. And please avoid unnecessary CCs. email में 10 लोगों को CC मत करो. Only responsible recipients should be added in your email. email forward करते time context add करो. blank forwarded emails look unprofessional, so please avoid that. फिर उसके बाद में आपको response time maintain करना है. अर्जेंट ईमेल्स को विद इन 2 hours रिस्पॉन्ड करो. नॉर्मली ईमेल्स 24 hours में रिस्पॉन्ड कर सकते हो. एंड अगर डिटेल रिस्पॉन्स नहीं दे सकते इमीडिएटली तो एक्नॉलेजमेंट भेजो, वेल रिसीव्ड, वर्किंग ऑन इट, will revert by tomorrow. And professional tone maintain करो. No slangs, no emojis in professional emails, client emails and senior management emails. Internal team emails में थोड़ा casual हो सकता है depending on team culture, but पहले month strictly professional रहो. अब phone etiquettes भी important है. Answer professionally, your name, designation, company name, speak clearly, not too fast, not too loud. बैकग्राउंड नॉइस कंट्रोल करने का ट्राई करो, ईयरफोन्स यूज़ करो. एंड मीटिंग एटिकेट्स दुबई में काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, जैसे टाइम पे पहुंचना बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स. अगर वर्चुअल मीटिंग है तो एटलीस्ट 2 minutes अर्ली लॉग इन करो, चेक करो इफ़ ऑडियो वीडियो इज़ वर्किंग और नॉट, and try and keep your phone on silent mode. Active listening, continuous nodding, maintaining eye contact and asking relevant questions during meeting is important. And also speak when it's appropriate. Unnecessary meetings interrupt मत करो. Raise hand virtually या wait for pause then speak. And the most important is notes लेना during the meetings. It shows that you are attentive and if some points need follow up later
then note them down as a action items, and minutes of meetings bhejna after every meeting is a common practice in Dubai. You should send a summary of meeting along with minutes. All these small points are appreciated and carefully noted during the meeting. So make sure कि आप अपनी तरफ से सारे points carefully consider करो when you are joining any company in Dubai. अब एक बहुत ही important question जिसमें majority time आप लोग गलती करते हैं and long term में it can create chaos and conflicts between the teams. And वो question है what topics to avoid in workplace conversation. अब जैसे कि मैंने बताया है दुबई में multicultural environment है तो sensitive topics avoid करना better होता है. Religion and personal religious beliefs discuss करना avoid करो. Try and learn to respect everyone's beliefs silently. And office environment में politics and controversial topics avoid करना is the best practice. Anything related to international politics, Middle East politics, Indian politics और पाकिस्तानी politics कुछ भी मत डिस्कस करो openly. You never know किसका क्या view है and लोग offend हो सकते हैं. So try and avoid that at any cost. एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ which is salary income and personal finances. ये भी आपको openly डिस्कस नहीं करना है. इंडिया में तो लोग फ्रीली सैलरी पूछते हैं एंड बताते भी हैं. दुबई में इन चीज़ों को अनप्रोफेशनल कंसिडर किया जाता है. अगर कोई पर्सनली क्लोज कलीग बन जाए देन आप बाद में प्राइवेटली बात करो, बट ऑफिस में ओपनली नेवर डू दैट. फिर उसके बाद में पर्सनल रिलेशनशिप्स, डेटिंग, मैरिज, फैमिली प्रॉब्लम्स, ये बहुत ही पर्सनल टॉपिक्स हैं. सो ये भी आपको इनिशियली अवॉइड करना चाहिए एंड प्लीज़ 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 मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज. ग्रेजुअली जब आपका कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाए एंड एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए या फिर आप क्लोज कलीग्स बन जाओ तब आप पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर सकते हो, बट फर्स्ट मंथ तो आप स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रहो एंड ट्राई टू कीप एवरीथिंग टू योरसेल्फ. मैं पर्सनली तो रेकमेंड करूँगी कि बाद में भी आप अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में मत डिस्कस करो. यू शुड नेवर रियली ट्रस्ट एनीवन इन योर वर्क प्लेस. ट्रस्ट मी, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस. फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ गॉसिप, ऑफिस पॉलिटिक्स एंड नेगेटिव कॉमेंट्स अबाउट colleagues, managers, previous employers. A very big no, and be very strict about it as well. If somebody try to do that with you, just politely walk away. Do not involve yourself in any of these things. It's a big and strict no. Because दुबई में प्रोफेशनल रेपुटेशन बहुत मैटर करती है एंड दुबई नेटवर्क छोटा है सो एवरीवन नोज एवरीवन. अगर आपकी नेगेटिव इमेज बन गई तो वो आपके करियर ग्रोथ के लिए डिफिकल्ट होगा. सेफ टॉपिक्स लाइक वेदर, जनरल न्यूज, स्पोर्ट्स, हॉबीज, ट्रैवल, फूड, मूवी, सीरीज, बुक्स, फिटनेस, जिम्स, बीचेस, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, ये सब टॉपिक आप कंसिडर कर सकते हो if you want to build a friendly conversation with someone, because these topics are not supposed to be controversial. So these are some safe topics try out during workplace. Then comes another question which is how to handle cultural differences in Dubai office. Dubai office में आप different nationalities के लोगों से मिलोगे. Indians, Pakistanis, Filipinos, Arabs, Europeans, Americans, Africans, सब लोग आपको मिलेंगे. सो ओपन माइंडेड रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रिस्पेक्ट एवरीवन्स कल्चरल बैकग्राउंड. अपने मन से एजम्पशंस मत बनाओ एंड ट्राई टू अवॉइड स्टीरियोटाइप्स. किसी को भी उनके एक्सेंट, इंग्लिश लेवल या वर्किंग स्टाइल के बेसिस पे जज मत करो. डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता करो, जैसे रमज़ान में क्या एटिकेट है फॉर नॉन मुस्लिम्स, वेस्टर्न कलीग्स के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, अरब्स के वर्क कल्चर में क्या इंपॉर्टेंट है, कीपिंग इन माइंड रिस्पेक्ट एंड हायरार्की. फिलिपिनो कलीग्स का वर्किंग स्टाइल कैसा है, पाकिस्तानीज एंड इंडियंस के वर्क कल्चर में सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस क्या है. फ्लेक्सिबल रहो एंड अडेप्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज आपको टीम डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग वर्किंग स्टाइल एडजस्ट करना पड़ेगा एंड अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन स्टाइल अडेप्ट करो. डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रेफर करने वालों के साथ डायरेक्ट रहो. इनडायरेक्ट सटल कम्युनिकेशन वालों के साथ अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करो. लैंग्वेज बैरियर्स हो सकते हैं, स्पेशली अगर इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है किसी की, तो पेशेंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्पीक क्लियरली एंड स्लोली इफ़ रिक्वायर्ड, बिकॉज यूजुअली इंडियंस स्पीक्स वेरी फास्ट. सो पोलाइटली क्लैरिफाई करो अगर समझ नहीं आया है किसी को. डू नॉट मॉक एनीवन एवर. आपको डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करना है. टीम लंचेस में पार्टिसिपेट करो. डिफरेंट क्विजीन्स ट्राई करो. कल्चरल फेस्टिवल्स एक्नॉलेज करो. दिवाली, ईद, क्रिसमस, चाइनीज न्यू ईयर, सब कुछ. इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाना इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट इन दुबई वर्क प्लेस. तो ओपन माइंडेड रहो, बी अडेप्टिव. धीरे धीरे सारी चीज़ें ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो एंड आई वुड से थोड़ा केयरफुल एंड माइंडफुल रहो ड्यूरिंग योर इनिशियल टाइम इन द कंपनी एंड देन ग्रेजुअली ओपन अप. आई नो वीडियो हेल्पफुल लगी है आपको एज ऑलवेज, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.